रहा है, लेकिन जब आप इसका उदाहरण देखेंगे ना तब आपको लगेगा ओह अच्छा ये बात है, तो बहुत ही आसान लगेगा। अब हम उदाहरण पर आते हैं, जैसे कि दिक भ्रम, है ना। तो बच्चों आज मैं व्यंजन संधि का दूसरा नियम लेकर आई हूं। आप ध्यान से देखें, कल हमने नियम 1 सीखा था जिसमें हमने बताया था कि यदि ये जो वर्ग हैं, पांचों वर्ग का पहला वर्ण अगर हो, पूर्व पद में अगर पहला वर्ण होता है तो वो उसी वर्ग, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। यानी कि पहला अगर क है तो न में बदल जाएगा, और अगर च है तो य में बदल जाएगा, ट है तो ण में बदल जाएगा, ता है तो न में बदल जाएगा, पा है तो म में बदल जाएगा। ये नियम हमने कल सीखा था, किसमें? व्यंजन संधि में। अब आज मैं जो नियम लेकर आई हूं ये सेकंड नियम है, इसको हम देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। यहाँ पर नियम 2 में हमने सीखना है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण, वर्ण का पहला वर्ग यानी कोई भी वर्ग का अगर पहला वर्ण आया है तो वह तीसरे में बदल जाता है। यानी कि अगर क आया है तो वो ग में बदल जाएगा, च आया है तो ज में बदल जाएगा, ट आया है तो ड में बदल जाएगा, त आया है तो द में बदल जाएगा, और प आया है तो ब में बदल जाएगा। ये इतना ही नहीं है, थोड़ा सा और डिटेल में हम जान लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। लाइक या डिसलाइक पूरी वीडियो देखने के बाद डिसाइड करेंगे, है ना भाई। और शेयर जरूर कर दिया करो, अगर आपको लगता है कि बाकी बच्चे भी इसका फायदा उठाएं तो उनको जरूर शेयर भी करो। और साथ में कमेंट छोटा सा, बहुत अच्छा सा, सुंदर सा, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए जरूर लिख दिया करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपने कितना सीखा, या इससे पहले आपको अच्छे से समझ में आया था, ये नहीं आया था, यह वीडियो देखकर आपको कितना समझ आया, ये छोटी सी बात जरूर लिखा करो, क्योंकि मैं आपके कमेंट की बहुत इंतजार करती हूँ। तो आगे भी देख लेते हैं कि डिटेल में मैंने क्या लिखा है। जब क च ट त यानी कि क च ट त प ये आए, यानी पहला, हर वर्ग का पहला वर्ण अगर पूर्व पद में आता है तब, और उसके बाद अगर पहला वर्ण आया है और उसके बाद इसी वर्ग का, यहाँ पर इसको हमने ये नहीं देखना, ये देखो कि अगर ग घ ग या घ यानी कि तीसरा और चौथा, हर एक में तीसरा और चौथा वर्ण हम देख रहे हैं। क च ट त प के बाद यदि ग या घ आया है, ज या झ आया है, ड या ढ आया है, द या ध आया है, ब या भ आया है, या फिर य र ल व ह में से कुछ आया है, या फिर कोई भी स्वर है आया है, ये सारी बातें हमने देखनी है। क्या? पहले, हर वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि ग घ आ जाए, ज झ आया यानी दोनों में से कोई एक, या ड या ढ में से आ जाए, या द या ध में से कोई आ जाए, या ब या भा में से कोई आ जाए, या फिर य र ल व ह में से कुछ आ जाए, या फिर कोई भी स्वर आ जाए, तब जो पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जो पहला अक्षर है वह हर वर्ग का पहला अक्षर जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसा कि अभी मैंने बताया कि क है तो वो ग में बदल जाएगा, अगर क आया है तो वो ग में बदल जाएगा, च है तो ज में बदल जाएगा, ट है तो ड में बदल जाएगा, त है तो ड में बदल जाएगा, प है तो ब में बदल जाएगा। बस ये इतनी छोटी सी बात आपको याद रखनी है, लेकिन ये चीजें भी याद रखनी है
सिर्फ ये देखो कि जो पहला, हर वर्ग का पहला अक्षर अगर आया है तो, और उसके बाद किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा या तीसरा वर्ण है, दूसरा या तीसरा, यानी ग या घ, ज या झ, और इसके अलावा य और ल व में से कोई आया है या फिर कोई भी स्वर आया है, तब वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाए। अपने ही वर्ग के, ये वर्ग का तीसरा वर्ण है ना, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अब यह बोलने में तो बहुत कठिन सा लग रहा है, लेकिन जब आप इसका उदाहरण देखेंगे ना, तब आपको लगेगा ओ अच्छा ये बात है, तो बहुत ही आसान लगेगा। अब हम उदाहरण पर आते हैं, जैसे कि दिक् भ्रम, है ना। तो दिक् यहाँ पे क आया है, यानी क वर्ग का पहला वर्ण आया है, और उसके बाद हमने बताया था कि कोई भी हो, जैसे ये ग, ध, ज, झ, ड, ध, ये सारे इनमें से, य, र, ल, या फिर कोई भी स्वर हो, इनमें से पहले अक्षर में, पहले पद में अगर कोई वर्ग का पहला अक्षर आया है, तो अब क्या करना है कि ये वाला जो अक्षर है वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तो जैसे दिग्भ्रम हो गया, दिक् है ना, दिक् क को हमने ग में बदल दिया, दिग्भ्रम। यहाँ पे आधा है, हल लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी आधा ग ही आया है, दिग्भ्रम। वाग ईश, तो क है तो ग में बदल जाएगा, और ई जो है वो मात्रा में लग गया, वागीश हो गया। षट ऋतु, तो ट है तो ड में बदल गया, तो षट ऋतु हो गया। भगवत, त है तो द में बदल गया, तो भगवत गीता हो गया। ऐसे ही सत उपयोग, तो सत त है, त का तीसरा द हो गया, है ना, त का तीसरा द हो गया, तो और ये जो उ है ये मात्रा के साथ लग गया, मात्रा बनकर उसमें लग गया, तो सदुपयोग हो गया, है ना। अच अंत, तो च है तो तीसरा वर्ण ज है, तो ज में बदल गया, अच अंत का अजंत बन गया, है ना। ऐसे ही उत यम, तो उत का द बना तो द और य बना, और इसको अगर हम इस तरह से लिखें, ये जो संयुक्त वर्ण बन जाता है ना द या, तो ये वाला उद्यम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही षट दर्शन है, तो ट का ड बन गया, तो षट दर्शन हो गया। कितना आसान है ना, देखने में लग रहा है कि ओह, सिर्फ इतना आपने ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ग का जो 25 स्पर्श व्यंजन है ना, इनके वर्ग को ध्यान में रखना है। इनके वर्ग में से अगर किसी भी वर्ग का पहला अक्षर पूर्व पद में आया है और उसके सामने कोई बाकी कुछ भी ये वाले आए हुए हैं, ये वाले अक्षर आए हुए, इनमें से कोई भी, या फिर य, र, ल, व, ह में से कोई आया, या फिर कोई स्वर आया हुआ है, तब ये वाले वर्ण जो है वो तीसरे में बदल जाएंगे, ये तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, यानी तीसरे अक्षर में बदल जाएंगे। बस इतना सा याद रखना है हमको, और जब हम उदाहरण देखते हैं ना, तब बहुत ही आराम से समझ में आ जाता है, क्योंकि भगवत गीता भी हमने पढ़ा हुआ है ना। वागीश शब्द भी जाना पहचाना, षड ऋतु, दिग्भ्रम, सदुपयोग, उद्यम, ये सारे जाने पहचाने शब्द हैं। तो इनको देखकर हमें ये वाली जो डेफिनेशन है बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। तो आज मैं इतना ही, क्योंकि इसके नियम और भी है, तो मैं चाहती हूँ कि एक एक नियम को बहुत अच्छे से आप समझ लो, अपने मन में मनन करो, उसका अभ्यास करो। जब तक अच्छे से समझ ना आए तब तक अभ्यास करो, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो पर आते हैं, और फिर हम उसके लिए तैयार हो जाएंगे, तो वह हमें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हम फिर से विदा लेते हैं अगले वीडियो में समय पर आने के लिए। तो तैयार रहना अगले वीडियो के लिए। यही संधि, व्यंजन संधि को ही हम और आगे लेकर जाएंगे एक नए नियम के साथ। तो बाय बाय।